Hello, my dear students of class 4. Welcome to the digital classroom of Deepti Bridgewell School of subject mathematics. So, students, today we will study chapter number 9, basic geometrical concepts. Okay, which is in your worksheet number A1. Okay. Now, students, in this chapter, we have already studied two main topics in the earlier two videos. That was point, line segment, ray in one video, and in the second video we have studied about angles. Now, in this video, you can see in front of you what is there, which shape is it? This is a triangle. So we will study about triangle, more about triangles. We will study something more about triangles. Till now you know only a triangle shape, but now we will study something more. So students, take out a new page in your classwork copy. Take your classwork copy, maths classwork copy, and on the top of the page write down worksheet A1. Okay? Then give the chapter number 9, and also don't forget to write the chapter name. Write the chapter name, that is basic geometrical concepts. So, today our main topic is more about triangles. More about triangles. Okay. So, the topics which we will study, we will learn in this video are what is a triangle, triangle किसे कहते हैं, and types of triangles. कितने types होते हैं triangle के. Okay, see here, triangle shape. You all have studied the shapes in earlier classes. Everyone know how triangle looks. Okay, now let's come to our topic. So what is a triangle? Now see here, students, write as I have written. You have to write it down, copy it down. Okay. Now, a triangle is a simple closed figure formed by 3 line segments. Triangle क्या है? एक simple closed figure है जो किससे बनता है? 3 line segments से बनता है. Line segment मतलब हम पहले ही पढ़ा चुके थे, कुछ इस तरीके का होता है लाइन सेगमेंट, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट होता है, जिसको हम अपने मन के हिसाब से बढ़ा नहीं सकते हैं. ओके, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. सो कोई भी 3 लाइन सेगमेंट से मेरा एक फिगर बनता है, क्लोज्ड फिगर बनता है, जो कि क्या होता है? एक ट्राइंगल बनता है, जिसे कहते हैं ट्राइंगल. उस फिगर को क्या कहते हैं? ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा मैम यहाँ तो कोई ट्राइंगल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट लिया है. 3 लाइन सेगमेंट है यहाँ पे. अब इससे बनाएंगे, इससे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. चलिए अब हम इसे ट्राइंगल बनाते हैं. सबसे पहले नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर स्केल. देन ड्रॉ अनदर लाइन. सी, like this, and then draw one more line. See, now it is a triangle, is it? ये triangle बना है? Yes, this is a triangle. Okay, now अब आप लोगों के
सामने ही मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है। किससे बनाया है ये भी आप लोगों ने देख लिया है, लाइन सेगमेंट से बनाया है। कैसे बनाया है ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट काम में आते हैं, जो कि हम पहले भी वीडियोस में बोले हुए हैं, नामकरण का पार्ट। इसे नहीं भूलना है, इसे भूल जाइएगा तो कोई मतलब नहीं होगा उस फिगर का, ठीक है। तो ट्राइंगल में आते हैं। चलिए अब हम क्या नाम देंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते। अब लेट मी गिव ABC, एकदम सिंपल सा नाम लिए हैं ABC। हम ABC नाम दिए हैं अपने ट्राइंगल को, ओके। नाउ अब नेमिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। इस कोने को क्या कहते हैं, ये 3 कोने को क्या कहते हैं? कोने को हम हमेशा क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया वर्टेक्स, कॉर्नर्स। अब साइड किसे कहते हैं? साइड किसे कहते हैं? इन सब लाइंस को क्या कहते हैं? साइड्स। इसे साइड्स। स्टूडेंट्स राइट एज आई एम राइटिंग, दिस इज साइड, ओके। अब हम जब इसका साइड और वर्टेक्स का नाम लिखेंगे तो हम तो ऐसे सिर्फ साइड साइड नहीं लिखेंगे, हम तो नाम देंगे ना। साइड का भी नाम है, वर्टेक्स का भी नाम है। चलिए अब आते हैं नेमिंग पार्ट में। हेयर वर्टेक्स में क्या क्या है? कोने में कौन कौन सा नाम है? लेटर्स हैं A, B and C। सो A, B, C A, B and C are its 3 vertex. A, B and C are its 3 vertex. Now, अब कोने का पार्ट हो गया है। Now let's come to the side part. अब sides क्या क्या बोल दिया है मैंने? ऑलरेडी मैंने बोला है sides। तो अब हम क्या नाम देंगे? AB, AB, AB मतलब ये, ओके। नाउ BC and what is this? AC. AB, BC and AC are its 3 sides. So ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। So in this figure all of you see which is the vertex, which are the vertex? A, B and C are the 3 vertex and AB, BC and AC are its 3 sides. इसके 3 sides AB, BC and AC है, okay? Now I hope आपको समझ में आ गया है naming of a triangle. Now let's move to the next topic. Now students, our next topic is type of triangles. Type of triangles. Triangles के कितने प्रकार होते हैं? Okay. Now see here, students, as I am explaining you, in front of you the
screen is there. So everyone write whatever I have written, whatever I am explaining, you will copy it down in your copies. Okay, classwork copy maths. Now classification of triangles. See, it is written here. Triangles are classified on the basis of, किस basis पे classify करते हैं? On the basis of the length of their sides. अब triangles के side के अनुसार हम triangles को classify करते हैं. Triangles के प्रकार किस basis पे होते हैं? Length के basis पे. किस चीज के length के basis पे? साइड के लेंथ के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं. तो अब देखेंगे हम कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं. पहला टाइप क्या है? स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो राइट द नेम्स फर्स्ट. इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. सो देयर आर now in this class you will only study three types of triangle, that are equilateral, isosceles and scalene triangle. So our first category is equilateral triangle. हम सबसे पहले कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. इक्विलैटरल. सो इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल. सो इक्वी मतलब इक्वल. तो आपको नाम से ही कुछ आइडिया हो रहा है कि इसका मतलब क्या है. इक्वी मतलब इक्वल, मतलब अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं. सो सी हियर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. आप देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है. PR है 5 सेंटीमीटर, QR भी है 5 सेंटीमीटर एंड PQ भी है 5 सेंटीमीटर. So here all the sides are equal. So this means this is equilateral triangle. All sides are equal. So this is equilateral triangle. So students, see here I have also written this. PQ is equal to QR is equal to PR. सब साइड सेम है तो PQ भी जितना लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो PR भी 5 सेंटीमीटर है और QR भी 5 सेंटीमीटर है. तो PQ is equal to QR is equal to PR. So this is equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब होता है जिसके सारे साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. Now let's move to the next type of triangle, that is isosceles triangle. Students, here you can see it is written isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. A triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle. जो ट्रायंगल के सिर्फ दो साइड इक्वल है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. A triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle. Now let's come to the figure here. फिगर इधर देखिए, जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे मैंने नाम दिया है X, Y and Z. अब देखिए ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है और ये साइड क्या है? अनइक्वल है. ये साइड क्या है? अनइक्वल है. ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, बट ये है 8 सेंटीमीटर. तो
तो मतलब ये दो साइड क्या है, सेम है, और ये साइड सेम नहीं है। तो मतलब जिस ट्राइंगल का सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, जिसके सिर्फ 2 साइड इक्वल है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओनली 2 sides are equal. So in isosceles triangle only 2 sides are equal. See here I have also written in by name xy, मतलब xy मतलब ये रहा, ये है आपका xy, and xz, this is your xz. So these two lines are equal. So I have written here xy is equal to xz. So now I hope students कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता चल गया है बहुत अच्छे से. Now let's come to the next type of triangle. Now our third type of triangle is scalene triangle. Our third type of triangle is scalene triangle. Students, you have to give here in Roman number. It will be okay. Third number triangle is scalene triangle. What is the name of the triangle? Scalene. Everyone learn the spellings very nicely. Equilateral, isosceles, scalene. You have to learn the name of this triangle very nicely. Most of the students have problem in spelling, so learn the spellings properly. So students, here let's come to the definition of scalene triangle. See here, a triangle in which all 3 sides are of different length is called a scalene triangle. जिस ट्राइंगल के सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं, मतलब सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं. जिस ट्राइंगल के सारे साइड्स अनइक्वल मतलब सेम नहीं होते हैं, सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल. सो हियर सी व्हाट आई हैव डन. AB मतलब ये, this is AB. So how many centimeters is AB? 4 centimeter. Now here BC is here 7 centimeter and AC is here 8 centimeter. तो क्या ये 4, 8 और 7 सेम है? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है सेम है. तो क्या हुआ है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर अलग है, 8 सेंटीमीटर अलग है एंड 7 सेंटीमीटर अलग है. So AB is not equal to BC, not equal to AC. मतलब ये तीनों सेम नहीं है. तो इस फिगर में क्या है, all sides are different. All sides are different. Okay. Now you know what is scalene triangle. Scalene triangle is a triangle in which 3 sides are of different lengths. Okay, copy it down students. Now students, your homework. Let's come to your homework. Do all the questions of exercise 5 of chapter number 9 in your maths homework copy. So students, आपको एक्सरसाइज नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 का इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 5 आपको सारे क्वेश्चंस को मैथ्स होमवर्क कॉपी में करने हैं. पॉजिटिवली आपको होमवर्क कॉपी में ही करने हैं, क्लासवर्क कॉपी में नहीं होना चाहिए होमवर्क. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग. इन दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको बोला गया है स्केलेन ट्रायंगल,
इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने बोला गया है. सो देयर यू मे हैव क्वेश्चंस दैट मैम कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, कितना लेंथ लेंगे. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर आप 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो सारे साइड्स क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर के ही होंगे. और विद द सो यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड टेक योर ओन मेजरमेंट. आपको अपना मेजरमेंट लेना है. आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं. ओके. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको तीनों साइड सेम होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 2 साइड सेम होगा और तीसरा साइड दूसरा लेंथ लेना है. एंड स्केलेन ट्राइंगल में आपको तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट के लेने हैं. सो कॉपी इट डाउन students. So here your triangle topic is over of this chapter. In the next video I will discuss next topic of this chapter. Till then, take care students. Bye.